नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नया घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अपने घर पर कंप्लीट एक वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट का सेटअप करवाना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कंफ्यूजन में वो पहले से कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब उनको ये सेटअप पूरा कंप्लीट करवाना होता है तो उनको इंस्टॉलेशन के दौरान और प्रेशर वेरिएशन की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम समझते हैं कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं ताकि आपको इसका जो एक्सपीरियंस है एक वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट का, जैसे वाटर सॉफ्टनर हो गया, आपका कार्बन एंड सैंड फिल्टर हो गया, इसको आप हमेशा सक्सेसफुली कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहली मिस्टेक लोग ये करते हैं कि तो वो बहुत एक्सट्रीम हाई प्रेशर की बोर मोटर या संप मोटर लगवा लेते हैं अपने घर पर, और वो ये चाहते हैं कि अगर मान लीजिए 8 लोगों का परिवार है तो वो 4 HP 5 HP ऐसे इतने हाई प्रेशर के पंप्स अपने घर पे लगवा लेते हैं ताकि पानी जल्दी जल्दी चढ़ जाए। तो जल्दी जल्दी चढ़ने का पानी का कोई भी आपको यूटिलाइजेशन या कोई बेनिफिट कभी भी मिलने नहीं वाला, ये बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। मान लीजिए आपके घर में 6 लोगों का परिवार है आपका, तो अगर 1 घंटे में आपका 3000 लीटर पानी चढ़ रहा है तो 2 घंटे में 6000 लीटर पानी चढ़ सकता है। अब 6 लोगों के परिवार में आप मान के चलो करीब करीब 2000 लीटर मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज होगा। तो आपकी जो मोटर है वो ओवरऑल 1 घंटे भी नहीं चलनी, लेकिन आप क्या करेंगे कि एक्सट्रीम हाई प्रेशर की मोटर लगवाएंगे जिससे बहुत तेजी से पानी चढ़े। तो जितना भी आपका वाटर ट्रीटमेंट का इक्विपमेंट्स है इसके ऊपर हाई प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो आपको कभी भी ये नहीं करना। और इसके लिए एक मिस्टेक यहाँ पे लोग ये करते हैं कि बोर से पानी सीधा आपके मेन टैंक में चढ़ा लेते हैं। आप कभी भी ये मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप घर में नीचे एक संप बना सकें और बोर से पानी आपके संप में भराएगा। और आप अपना जो पंप का डीलर है उसको बोलिए कि मुझे 150 फीट हाइट पे या 200 फीट हाइट पे, जो भी आपका मेन टैंक की हाइट है, उस हाइट पर यहां से लेकर वहां तक पानी चढ़ाना है और मेरी रिक्वायरमेंट मात्र है 3000 लीटर पर आवर की। ये आप क्लियरली अपने डीलर को बोलिए। अगर वो आपको बोलता है कि उसके नहीं समझ में आ रहा तो अपना डीलर बदलिए, क्योंकि पंप के हर डीलर के पास एक चार्ट होता है। चार्ट में देख के वो क्लियरली आपको बता सकते हैं कि इस कंपनी की ये साइज की मोटर आप लेंगे तो ऊपर आपको जो फ्लो रेट मिलने वाला है वो 3000 लीटर पर आवर का मिल जाएगा। आपको 3000 लीटर का ही फ्लो रेट की मोटर लेनी है, ठीक है। तो आपने पहले संप बना लिया, संप के अंदर ये मोटर डाल दिया और ऊपर आपको प्रॉपर फ्लो मिलेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप खुद मुझे बताइए कि जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका हीट पंप हो गया, सोलर हीटर हो गया, प्रेशर पंप हो गया, उसके अलावा अदर जो वाटर ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो लगते हैं आपके टैंक के आउटलेट पे, ना कि इनलेट पे। लेकिन जितने भी वाटर ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट हैं, वाटर सॉफ्टनर हो गया, कार्बन एंड सैंड फिल्टर हो गया, आयरन फिल्टर हो गया, ये सारे लगेंगे कहाँ पे? आपके मेन टैंक के इनलेट पे। तो अगर ज्यादा प्रेशर होगा, वेरिएबल प्रेशर होगा, तो प्रॉब्लम सिर्फ आपको वाटर ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट में आएगी और किसी प्रोडक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बोर से पानी संप में जाएगा, संप से कंसिडरेट अमाउंट का जो फ्लो रेट है 3000 लीटर का, उससे आपका मेन टैंक में जाएगा, ताकि ये सारे जो आपके वाटर ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट हैं इनमें कभी भी वेरिएबल प्रेशर की या इस तरह की कोई परेशानी आपको ना आए और उनमें कोई भी टूट फूट ना हो, ठीक है। ये हमने एक चीज समझ ली। दूसरी, अब हम आते हैं कि आपका आरओ या कोई भी वाटर प्यूरिफायर अगर आपको घर पे लगाना है तो इसमें होगा क्या कि अगर आपने अपने घर में वाटर सॉफ्टनर लगवा लिया है तो आप ये मान के चलिए, और बिल्कुल ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि आपको आपके बॉडी के लिए, पानी पीने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम न्यूट्रिशनल पर्पस से भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि वाटर सॉफ्टनर क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को पूरी तरह से बाहर कर देता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि एक छोटी सी टंकी 200 लीटर की, 250 लीटर की आप एक सेपरेटली रख लीजिए अपने टेरेस पे, और उसमें अनफिल्टर्ड वाटर आपका जो संप से डायरेक्ट है वो उसके अंदर भरिए, और उससे मेन एक लाइन लेके आइए अपने आरओ के लिए अलग सेपरेट, ताकि आपका आरओ खुद उसके अंदर अलग अलग, किसी में टीडीएस कंट्रोलर होता है, किसी में अलग कोई टेक्नोलॉजी होती है, तो वो कंसिडरेट अमाउंट का आपको टीडीएस वैल्यू आपका आरओ प्रोवाइड कर देगा, ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से जो आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके पानी में चाहिए वो मिलता रहेगा, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये सेपरेट टैंक नहीं रखना, तो इसका एक इजी सॉल्यूशन और मैं बता रहा हूं।
आने दीजिए आप सॉफ्टनर का ही पानी आपके मेन आरओ के अंदर भी, लेकिन आरओ के अंदर एक वेल रिसर्च कंपनी का अल्कलाइन मिनरल कॉटरेज आप लगा लीजिए। अल्कलाइन मिनरल कॉटरेज क्या करेगा, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पूरा सॉफ्टनर ने बाहर किया था वो री ऐड कर देगा उसको आपके न्यूट्रिशनल पर्पज से। यही काम होता है एक अल्कलाइन मिनरल कॉटरेज का, लेकिन वो अल्कलाइन मिनरल कॉटरेज वेल रिसर्च कंपनी की होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप पूरी एक तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे हम लोग पूरे देश भर में इंस्टॉलेशन करते हैं तो काफ़ी जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स हमको आती है। एक्सट्रीम प्रेशर की मोटर्स लगा रखी हैं कि मुझे तो पानी बहुत तेज़ी से भरना है, कोई भी फायदा नहीं है सर, है ना। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो वाटर ट्रीटमेंट का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो रहा है, आपको कोई बात नहीं समझ में आई है, तो नीचे मेरी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी वेबसाइट है, आप इमेजेस भी शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं किसी भी प्रकार के असिस्टेंस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्कलाइन मिनरल कॉटरेज होनी चाहिए तो वो वेल रिसर्च कंपनी की होना चाहिए। तो आपको किस कंपनी का लेना है, अगर ये सजेशन भी आपको चाहिए तो भी आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।